पिछले क्लास में आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताए थे, जो क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास जो है आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इस टेंस का प्रयोग जो है भूतकाल में यानी बीते हुए समय में किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराने के लिए होता। किसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किसी काम को जारी रहने के लिए वो उपयोग किया, यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी जो पहचान है आपको, जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, etc लगा हो, तो आप समझ लीजिए ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हमेशा किसका यूज होता है, V4 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ये है आपको सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाज लगाइए, वेयर लगाइए, जहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से लगेगा आपको वाज या वेयर, उसके बाद V4 का यूज करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ दिया गया है, इसका आपका स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे है कि पिताजी पत्रिका पढ़ रहे थे, पिताजी पत्रिका पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ हम पहले बता दिए, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी लगा हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो फादर वाज रीडिंग मैगजीन। ठीक है, पिताजी पत्रिका पढ़ रहे थे। अब देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है ING जुड़ेगा, तो इसमें ING लगाए ना, रीड के साथ ING जोड़ दिए, रीडिंग हो गया। और यहाँ पत्रिका का होगा मैगजीन। ठीक है, और कौन पढ़ रहे थे, तो फादर यानी पिताजी, पत्रिका पढ़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि मैं टेलीविजन देख रहा था। क्या है, मैं टेलीविजन देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग द टेलीविजन, आई वॉज वॉचिंग द टेलीविजन, यानी मैं टेलीविजन देख रहा था। अब है कि कोई गाना गा रहा था। क्या है, कोई गाना गा रहा था। इसका होगा समवन सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। तो समवन का तो हो गया आपको कोई, गाना गा रहा था, क्या कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था। क्या कर रहा था, तो सॉन्ग यानी गाना को गा रहा था। तो सिंग के साथ ING जोड़ दिए, यानी ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो सिंगिंग हो गया और सॉन्ग, है ना। वह दौड़ रही थी। अब है वह दौड़ रही थी, तो यहाँ लिखेंगे ही का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सी, क्योंकि दौड़ रही थी, दौड़ रहा था होता तब होता ही। क्या लिखेंगे कि सी वाज रनिंग, है ना, वह दौड़ रही थी। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ नॉट जोड़ देना है, निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस जानते हैं। तो यहाँ जो है आपका सेकेंड में है निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें सिर्फ नॉट का यूज करेंगे। तो नॉट का यूज हम किस जगह पे करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका तो स्ट्रक्चर जैसे है वैसे रहेगा, सिर्फ नॉट जुड़ेंगे। तो पहले है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, प्लस यहाँ पे आपको वाज वेयर के बाद जो है नॉट को आपको ऐड करना, ठीक है, प्लस V4 ही रहेगा और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, जैसे पिताजी पत्रिका पढ़ रहे थे, ये आपको पहले का लिखा हुआ अफर्मेटिव का, यहाँ आप लिखे देंगे कि पिताजी पत्रिका नहीं पढ़ रहे थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फादर वाज, अब वाज के बगल में क्या जुड़ जाएगा, नॉट। फादर वाज नॉट रीडिंग मैगजीन। देखिए ये चेंज हो गया ना, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ नहीं जोड़े, वहां पे नॉट लगाए। ठीक है, अब सेकंड है कि मैं टेलीविजन देख रहा था। तो यहाँ है मैं टेलीविजन देख रहा था, तो मैं टेलीविजन नहीं देख रहा था, इसको चेंज कर देते हैं निगेटिव में, मैं टेलीविजन नहीं देख रहा था। तो आई वॉज नॉट रीडिंग,
सॉरी, आई वॉज नॉट वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है, आई वॉज नॉट वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन नहीं देख रहा था। अब यहाँ है अगला एग्जाम्पल है, अलग से बना करके आप लोगों को बताते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वे लोग रस्सी नहीं कूद रहे थे, वे लोग रस्सी नहीं कूद रहे थे। तो इसका होगा कि दे वेयर नॉट एस्केपिंग, दे वेयर नॉट एस्केपिंग, वे लोग रस्सी नहीं कूद रहे थे, वह बूढ़ी नहीं हो रही थी, वह बूढ़ी नहीं हो रही थी। तो शी वॉज नॉट गेटिंग ओल्ड, है ना, शी वॉज नॉट गेटिंग ओल्ड, वह बूढ़ी नहीं हो रही थी। तो ये आपको निगेटिव समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें स्ट्रक्चर में, और एग्जाम्पल भी उसका। इसमें इंट्रोगेटिव में आपको क्या के साथ एग्जाम्पल्स आएंगे कि जैसे क्या पिताजी पत्रिका पढ़ रहे थे, क्या मैं टेलीविजन देख रहा था, क्या मैं खाना खा रहा था, क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं पढ़ाई कर रहा था। तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल्स आएगा। तो चलिए इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं और इंट्रोगेटिव के बारे में समझते हैं। इंट्रोगेटिव के बारे में अब जानते हैं हम लोग कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले आपको वाज या वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है, किसका, वाज और वेयर का, ये ध्यान रखना, ये वाज और वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट ऐड करना, उसके बाद V4, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऐड करना, ठीक है। आपका ये स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव के लिए कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोगेटिव में एग्जाम्पल्स क्या है वो देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के सहायता से हम लोग समझेंगे इसको कि कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या वह व्यायाम कर रहा था, यानी एक्सरसाइज बोलते हैं, क्या वह व्यायाम कर रहा था। तो इसका क्या होगा कि वाज ही टेकिंग एक्सरसाइज, वाज ही टेकिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपको वाज वेयर का बताए थे, तो यहाँ क्या आएगा, वाज आएगा ना, क्या वह है, तो वह के साथ तो ही के साथ वाज का प्रयोग होगा, ही और सी के साथ, तो यहाँ लिखना वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, तो वह है ना, तो यहाँ वह का स्पेलिंग जो है आपको ही आता है, तो हम यहाँ ही लिख दिए, तो वाज ही। अब है V4, है ना, V4 का जो आपका टेक के साथ ING जोड़ दिए, टेकिंग हो गया, एक्सरसाइज क्या कर रहे थे, व्यायाम, तो एक्सरसाइज हो गया, वाज ही टेकिंग एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्या मैं टेलीविजन देख रहा था, क्या मैं टेलीविजन देख रहा था, तो वाज आई वाचिंग, वाज आई वाचिंग, वाज आई वाचिंग टेलीविजन, क्या मैं टेलीविजन देख रहा था, है ना। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले एग्जांपल के लिए, क्या तुम रस्सी कूद रहे थे, है ना। तो इसका होगा कि वेयर यू एस्केपिंग, क्या तुम रस्सी कूद रहे थे। तो ये भी एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले एग्जाम्पल के लिए चलते हैं कि पापा क्यों नाराज हो रहे थे, पापा क्यों नाराज हो रहे थे, तो वाई वेयर फादर तो वाई वेयर फादर गेटिंग एंग्री, पापा क्यों नाराज हो रहे थे। तो ये जो है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे कुछ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका ये एग्जाम्पल सारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले जो आपका ये आएगा वाज या वेयर जुटेगा, कब, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल रहेंगे तब आपको वाज या वेयर का प्रयोग करना है, और इसी तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व कर देना। इसकी जगह कुछ और भी एग्जाम्पल्स रहेगा, जैसे क्या वह खाना खा रहा था, क्या मैं दौड़ रहा था, क्या मैं पढ़ाई कर रहा था, तो इसी तरह से आपको सॉल्व कर देना उसको भी। तो अब ये इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है आपका वाज वेयर वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे आप इंट्रोगेटिव में लिखे थे। अब यहाँ सिर्फ इसको नॉट जोड़ना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब आते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में कि इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो यहाँ है कि क्या वह मजाक नहीं कर रहा था, क्या वह मजाक नहीं कर रहा था, वाज
ही नॉट जॉकिंग, वाज ही नॉट जॉकिंग, क्या वह मजाक नहीं कर रहा था, क्या मैं टेलीविजन नहीं देख रहा था। अब यहाँ देखिए क्या और नहीं, है ना, एक ही वाक्य में क्या और नहीं का यूज आता है, तो समझ लीजिए आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं टेलीविजन नहीं देख रहा था, तो वाज आई तो इसका होगा आपको कि वाज आई नॉट वाचिंग टेलीविजन, क्या मैं टेलीविजन नहीं देख रहा था, वाज आई नॉट, है ना, वाज लगाए पहले, उसके बाद मैं, उसके बाद नॉट, आई का होगा, मैं का होगा आई, उसके बाद नॉट, तो वाज आई नॉट वाचिंग टेलीविजन। अब अगला एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या तुम रस्सी नहीं कूद रहे थे, क्या तुम रस्सी नहीं कूद रहे थे, तो क्या होगा कि वेयर यू नॉट एस्केपिंग, वेयर यू नॉट एस्केपिंग, क्या तुम रस्सी नहीं कूद रहे थे। ये आपको एक तरह से मतलब वो क्या और नहीं दोनों एक साथ जिस वाक्य में आता तो आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस उसको समझेंगे। अब अगला एग्जांपल्स है कि क्या वह व्यायाम नहीं कर रहा था, क्या वह व्यायाम नहीं कर रहा था, क्या और नहीं इसमें भी है। तो चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं कि वाज ही नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, है ना, वाज ही नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, क्या वह व्यायाम नहीं कर रहा था। तो ये हो गया आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स, जिसमें आपको अफर्मेटिव आया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सारा क्लियर है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मुफीदुल इस्लाम उर्दू एकेडमी को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।